विशेष लाभ यहाँ मिलने वाला है। लाभ ये है कि आप सभी जो करते हो उस करने के भाव को यदि पकड़ लोगे तो आपका लाभ भला में बदल जाएगा। और यदि आपने अपने किए गए के भाव को नहीं पकड़ा, भला नहीं हो पाएगा। आप सबको अपना भला करना है, तो आप जो भी प्रतिदिन कार्य करते हो उसकी भाव भासना आपको होनी चाहिए। बाहर वालों की भी भावना रही कि हम सब भी अपनी अपनी जगह पर प्रातःकाल कुछ करते हैं, उसका भाव पकड़ में आना चाहिए। श्रावक के धर्मों में षड आवश्यक कार्यों में देव पूजा पहला स्थान है। और जब कभी भी कोई भी श्रावक गृहस्थ अपने धर्म का पालन करने के लिए देव पूजा करता है तो उसके पहले अभिषेक की विधि भी जुड़ती है। अभिषेक की विधि में भावनाएं हैं, सूत्र हैं, मंत्र हैं। और अभिषेक और पूजन की विधि संपन्न करें तो उसके पहले वातावरण को मंगल भी बनाना पड़ता है। वातावरण कैसा होना चाहिए? मंगल होना चाहिए, मंगलमय वातावरण होना चाहिए। भावनाएं भी मंगल में बदलना चाहिए। इस पद्धति को सुनिश्चित करते हुए जो भी आचार्यों ने लिखा है, जो भी जिनवानी में संग्रहित किया गया है, उसे अपन एक शब्द से समझ सकते हैं, पूजन के पूर्व। क्या? पूजन के पूर्व। नाम क्या रखा गया? पूजन के पूर्व। अब पूजन के पूर्व में आप जब घर से तैयार होकर के चलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर दिखता है, भगवान दिखते हैं, तो जो भाव तुम्हारे बनते हैं वो सब पूजन के पूर्व की स्थिति है। क्षण क्षण प्रतिक्षण हम अपनी विशुद्ध भावनाओं से साथी से पुण्य का अर्जन इन नित्य के कार्यों में करते हैं। गृहस्थी के धर्मों में, क्रियाओं में जितना बड़ा दान का महत्व है, उसी के समकक्ष पूजन का भी महत्व है। त्याग में थोड़ा कमजोर हो जाए तो गृहस्थी की भूमिका है, स्वाध्याय में थोड़ा कमजोर हो जाए तो गृहस्थ की भूमिका है, तप वगैरह उतना ना कर पाए ठीक है, लेकिन दान पूजा तो उसे करना ही पड़ता, संभाल के रखना पड़ता। तो ऐसे पूजन के संदर्भ में पूजन के पूर्व आप क्या क्या करते हैं? बहुत सारी सावधानियां हैं। मंदिर आने के लिए बहुत सावधानियां हैं, परिधान पहनने की बहुत सावधानियां हैं, वातावरण को स्वच्छ साफ सुथरा करके शुद्ध बनाने की सावधानियां हैं, सामग्री संबंधी सावधानियां हैं, विधि करने में सावधानियां हैं, और भावनाओं को स्थिर करने में भी बड़ी सावधानियां हैं। अपन मंगलाष्टक से बात शुरू करेंगे। ये जो अवसर आपको मिल रहा है ये 10 दिवसीय है। इसे 10 दिवसीय प्रवचन माला समझो। प्रवचन माला का विषय क्या? पूजन के पूर्व। क्या विषय रखा? पूजन के पूर्व 10 दिवसीय प्रवचन माला। बहुत आनंद आएगा। प्रशिक्षण एक अलग होता है, सारांश एक अलग होता है,
समयोचित संदर्भों पर व्याख्या अलग होती है। इसे आप समयोचित पूजन के पूर्व के प्रसंगों पर सारगर्भित व्याख्या ऐसा मान करके चलें। तो सबसे पहले मंगलाष्टक की बात आती है। किसकी बात आती है? मंगलाष्टक की बात आती है। मंगलाष्टक में 9 पद हैं, 9 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 9 श्लोक हैं। 8 में मंगलकारी भावना है और 1 श्लोक में उपसंहार है। इसके अलावा और जो भी श्लोक उसमें बड़े हुए हैं वो सब जोड़े गए श्लोक हैं, प्रक्षिप्त हैं, अतिरिक्त हैं। मूल में 8 श्लोक हैं, 1 उपसंहार में। इस तरह से जब देखते हैं, मंगलाष्टक को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो प्रारंभ के 2 श्लोकों में पंच परमेष्टि की भावना है। क्या भावना है? पंच परमेष्टि की भावना है। दोनों श्लोक पंच परमेष्टि की महिमा को बतलाते हैं। मंगलाष्टक शब्द का अर्थ ही है कि ऐसे 8 पद, 8 श्लोक, जैसे अष्टक कहा, वह अष्टक मंगलकारी है। किसके लिए मंगलकारी है? किसके लिए मंगलकारी है? तो मंगलाष्टक की मंगल भावना में मंगल का मतलब है शुभ भावना, पुण्यवर्धनी भावना, पाप प्रणाशिनी भावना, सुख को देने वाली भावना, पाप को गलाने वाली भावना। इन भावनाओं को मंगलकारी कहा गया है। मंगलाष्टक के प्रत्येक पद में चौथी पंक्ति के आखिरी चरण में ये पद आता है, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम। वैसे पाठ के रूप में कुर्वन्तु मे मंगलम ही कहा जाता है। कुर्वन्तु मे मंगलम मतलब जिनकी महिमा गाई गई है वे मेरे लिए मंगलकारी हों, वे मेरा मंगल करें, मेरा मंगल करें। पहले तो अपनी ही भावना भाना पड़ेगी ना, दूसरे की भावना तो बाद में भाएंगे। हम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, तो क्या भावना भाएं? कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, मेरे लिए मंगलकारी हों। फिर इसी के साथ में कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारे लिए भी मंगलकारी हों। हमारे लिए तो हों, तुम्हारे लिए भी हों। और कुर्वन्तु नः मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम, इसका अर्थ क्या होगा कि हम सब के लिए मंगलकारी हों। संसार के पद तो आपद समस्याओं के घर बनते हैं। पहले तो पद प्राप्त करने में मेहनत करना पड़ती है, मिल जाए तो संभालने में मेहनत करना पड़ती है, और कब चला जाए पता नहीं, उसी में दिन रात दिमाग लगा रहता है। ये पद संसार से हट करके परमार्थ के पद हैं। किसके पद हैं? परमार्थ के पद हैं, मोक्ष मार्ग के पद हैं, आत्म पद हैं, सिद्धत्व की यात्रा के पद हैं, सिद्ध बनने के पद हैं। एक बार सिद्ध कोई बन जाए तो लौट करके संसार में आता नहीं। ऐसे 5 पदों में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परम पद हैं। अरहंत भगवान वो हैं जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट किया। सिद्ध वो हैं जिन्होंने घातिया के साथ अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर दिया। आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुण के धारी होते, उपाध्याय परमेष्टि 25 गुण के धारी होते हैं, साधु परमेष्टि 28 मूल गुण के धारी होते हैं।
ये पांचों पद आत्म पद हैं, आत्म कल्याण के पद हैं। इन पंच परमेष्टियों के पदों की परंपरा शाश्वत है। नमोकार मंत्र लिपि के रूप में अभी लिखा गया। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने लेखन का प्रारंभ करते हुए धर्म के रूप में मंगलाचरण में नमोकार लिखा, लेकिन यदि पुष्पदंत भूतबली लिखते नहीं तो क्या नमोकार के पद थे कि नहीं थे? नहीं, पद तो पहले से थे। नमो अरिहंताणम नमो श्रद्धानम का मंत्र तो पहले से चला आ रहा। ये पद अनादि से आ रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये शाश्वत पद हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग शाश्वत है। इस 24 से पहले भी 24 थी, उसके पहले भी 24 थी, उसके पहले 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 करते आप जहाँ तक पीछे जाना चाहो तो पहले ही मिलेगा, आखिरी नहीं मिलेगा। उसके पहले भी 24 थी, आगे भी होगी, आगे 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 में जहाँ तक आगे जा सको वहाँ भी आपको आगे ही मिलेगा, क्योंकि ये 24 की व्यवस्था अतीत में भी और वर्तमान के साथ भविष्य में भी है। ऐसे 5 पदों में अरहंत के स्वरूप को मंगलकारी कहा, सिद्धों के स्वरूप को मंगलकारी कहा, आचार्यों के स्वरूप को मंगलकारी कहा, उपाध्याय के स्वरूप को मंगलकारी कहा और साधु के स्वरूप को भी मंगलकारी कहा। आचार्यों के लिए एक विशेष बात लिखी है, आचार्य जिन शासनोन्नति कराह। आचार्य कौन होते हैं? जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं। आचार्यों का दायित्व तो बहुत बड़ा है। सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, अब लौट के आने वाले नहीं। अदृश्य हैं, अरूपी हैं। अरहंत भगवान अभी आप सबके बीच विद्यमान है, भले अभी पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, विदेह में है, तीर्थंकर हैं, केवली हैं। ऐसे अरहंत परमात्मा का उपदेश भी हो रहा है। सिद्ध बड़े हैं, फिर भी नमोकार में अरहंतों को पहले याद किया। इसका मतलब है कि अरहंत परमात्मा ने उपदेश दिया और उन्हीं ने ये कहा कि हमारे से भी बड़े सिद्ध हैं और सिद्ध बनना ही अंतिम लक्ष्य। इसीलिए नमोकार में अरहंत को पहले रखा, फिर सिद्ध। उपाध्याय और साधु के बारे में तो जानकारी है, पढ़ते पढ़ाते हैं उपाध्याय, आत्म साधना करते हैं, मार्गदर्शन देते साधु हैं। आचार्य जिन शासनोन्नति कराहा, ये बहुत अच्छी बात है। आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो जिन शासन को उन्नत करते हैं। आचार्य परमेष्टि कैसे होते हैं? आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो जिन शासन को उन्नत करते हैं। आचार्य परमेष्टि की छत्र छाया में ही श्रमण संघ और मुनि संघ निर्बाध निराकुलता से आत्म साधना करता है, निर्वाध करता है और निराकुलता से करता है। ऐसे आचार्य परमेष्टि को घनी छांव के वृक्ष कहा है। क्या? घनी छांव के वृक्ष। और छांव वाले ही नहीं अकेले, फूल और फल भी उसमें लगे हुए हैं। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष। फूल फलों से ज्यों लदे, एकदम डालियां झुक रही हैं बाहर से। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें। शरणागत को, शरण में जो आया हुआ है उसको शरण दें। कौन शरण दें?
मुनियों के अध्यक्ष है। मुनियों के अध्यक्ष कौन है? मुनियों की सभा के अध्यक्ष कौन है? आचार्य परमेष्टि मुनियों की सभा के अध्यक्ष माने गए, प्रमुख माने गए, मुनि संघ के नायक हैं। अध्यक्ष कहा। यह दोहा किसने लिखा? गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं लिखा है ये दोहा। गुरुवर आचार्य श्री कह दिया तो फिर नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको मालूम हो गया कि कौन से आचार्य ने लिखा। आचार्य श्री की इतनी ख्याति हो चुकी है, उनके नाम की इतनी महिमा बढ़ चुकी है कि अब अपने गुरुवर का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल इतना कह दिया जाए कि गुरुवर आचार्य श्री ने कहा है, तो आचार्य श्री कहते हुए एक ही चेहरा हमारे को दिखाई देता है, क्योंकि उस चेहरे ने अपने व्यक्तित्व से आचार्य परमेष्टि की गरिमा समूचे देश में, सारी दुनिया में बना करके रखी है। आचार्य क्या होते हैं ये सबको दर्शा दिया है। आचार्य आचार्याः जिन शासनोन्नति कराह। आचार्याः जिन शासनोन्नति कराह। ऐसे आचार्य परमेष्टि कैसे होते हैं? आचार्य परमेष्टि फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें मुनियों के अध्यक्ष। मंगलाष्टक स्तोत्र में मंगल भावना के लिए मंगलकारी बतलाते हुए रत्नत्रय मंगलकारी हो, रत्नत्रय मंगलकारी हो। रत्नत्रय में क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र की ही बात नहीं है, उन तीनों में सम्यक लगा है। सम्यक का अर्थ समीचीन, सच्चा, यथार्थ होता है। ऐसा सम्यक समीचीन यथार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको रत्नत्रय कहा। रत्न क्यों लगा दिया श्रद्धा ज्ञान चारित्र में? क्योंकि सच्ची श्रद्धा आ गई तो समझ लो रतन मिल गया, सच्चा ज्ञान आ गया तो समझो रतन मिल गया, सच्चा चारित्र आ गया तो समझो रतन मिल गया। बाहर का धन पैसा हो या ना हो, बाहर का धन पैसा हो या ना हो, यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिल गया तो ये रतन मिल गए। इसलिए इन तीनों को रत्नत्रय कहा है। क्या कहा? तीनों को रत्नत्रय कहा है। तीनों को रत्नत्रय कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहा, रत्नत्रय कहा। सब कुछ मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, धन पैसा भी इकट्ठा कर सकता आदमी, लेकिन बेशकीमती दुर्लभ रत्नों को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। अब भारत में एक दुर्लभ रत्न था कोहिनूर हीरा, वो भी विदेश चला गया। था तुम्हारा और अंग्रेज ले गए, ब्रिटेन के म्यूजियम में या कहीं पर सुरक्षित रखा है, लौटा करके आप वापस नहीं ला पा रहे, सरकार भी वापस नहीं ला पा रही। रतन गया तो गया, इसलिए रतन को पकड़ के रखना। घी वाले रतन तो पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि घी बहुत चिकना होता है। क्या? घी तो बहुत चिकना होता है, इसलिए घी वाले रतन जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन जिन रत्नों में घी नहीं लगा है,
वो जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि वो सरकते नहीं है, खिसकते नहीं है। लेकिन घी वाला रतन भी सोच ले कि मोक्ष मार्ग के रत्नों को पकड़ करके रखना है, तो घी वाला रतन भी रतन को पकड़ करके रख सकता है। और रत्नों में फिर रत्नेश की बात कर दो तो फिर और क्या कहना है, बताओ। एक रतन और एक रत्नेश, जिसका कोई परिमित माप नहीं है, सो अमित कह दिया जाता है। अब बोलो, इतना सब हो गया तो फिर जिनेंद्र की बात तो आ ही जाएगी, और नहीं आती है तो संतोष तो रखना ही पड़ेगा। बताओ भाई, भारत की बात चल रही है तो अखंड भारत की बात चल रही है। रतन पकड़ करके रखना, रतन रतन को पकड़ करके रखना, और रतन ही नहीं बनना बल्कि धर्म के मार्ग में रत्नेश बनना है। क्या बनना है? इसका मतलब है और आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। यहाँ पर पूजन के पूर्व में जो आप समझ रहे हो, मंगलाष्टक की व्याख्या करते करते भले एक एक शब्द का अर्थ नहीं बता रहे, लेकिन मंगलाष्टक के श्लोकों का भाव जिस तरीके से आपके बीच में रखा जा रहा है, आपको मंगलाष्टक जीवंत जैसा लगने लगा। रत्नात्रय, सम्यक दर्शन बोध वृत्ति ममलम। वाह भाई वाह। रत्नात्रय और रत्नात्रय के आराधक। रत्नात्रय की चर्चा तो तत्व की चर्चा है, धर्म की चर्चा है, ग्रंथों में भी लिखी है। लेकिन रत्नात्रय का पालन तो जीवन में होता है, और जिन्होंने अपने जीवन में रत्नात्रय को प्राप्त कर लिया, रत्नात्रय को धारण कर लिया, बस ज्यादा भाव नहीं रहते उनके। हाँ, रत्नात्रय को धारण करके भाव पूर्वक एक बार समाधि मरण संलेखना हो गई निर्दोष रीति से, तो फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव, और जल्दी यदि काम बन गया तो 2-3 भाव में भी काम बन जाता है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। रत्नात्रय की महिमा है। ऐसा रत्नात्रय जो चतुर्थ काल में पल रहा था, वह रत्नात्रय पंचम काल में भी पल रहा है। पल रहा कि नहीं पल रहा है? पल रहा कि नहीं पल रहा? पल रहा है, और पंचम काल के अंत समय तक पलता रहेगा। बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों की केवल अपने मन की पंक्तियां ही नहीं पकड़ना कि इसमें ये लिखा है, ग्रंथों की सारी पंक्तियां पकड़ना, जिसमें अपने मन का काम है, जिसमें अपने मन का भाव पूरा हो रहा, अंडरलाइन लगा दो, अच्छे कलर से दिखाओ उसको, बढ़िया मोटी मोटी लाइनों में। देखो लिखा तो है ना, लिखा तो है इसमें, लिखा तो है इसमें। अच्छा, तो जिससे अपने मन का काम हो रहा है तो उसको अंडरलाइन कर दिया, और जिससे अपने मन का काम नहीं हो रहा उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? अंडरग्राउंड जानते ना, किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए। हाँ, तो अपनी मान्यता की पुष्टि हो गई, सो अंडरलाइन कर दिया, और अपनी मान्यता की पुष्टि नहीं हो पा रही तो उसको अंडरग्राउंड, किसी को बताना नहीं, लिख दिया होगा वो तो ऐसे ही। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं। जिनवानी हमारे तुम्हारे घर की नहीं है कि हमारे तुम्हारे अनुसार उसकी व्याख्या हो जाए, नहीं, प्रामाणिक है। आचार्यों की परंपरा से भगवान की वाणी यहाँ तक आई है।
इसलिए अच्छी बातों को अंडरलाइन तो करो, लेकिन अपने मन से किसी को अंडरग्राउंड मत करो। बोले जितने में हमारा काम बन रहा हमें तो उतने ही सुनना, जितने में हमारा काम बन रहा उतने ही सुनना, उतने ही पढ़ना। कितना पढ़ना? कितना पढ़ना? जितने में हमारा काम बन रहा उतने ही पढ़ना, उतने ही सुनना। उसके आगे में तो हमें समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या? उसमें तो कहा है कि अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए, मतलब शुद्ध होकर के करना चाहिए। महाराज जी ये कहना चाह रहे, शुद्ध वस्त्रों में करना चाहिए। हाँ यही तो कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमारा काम तो इतने ही में बन रहा। ऐसे प्रयोजन को रखने वाले श्रोता और पाठक सच्चे भाव से जिनवानी की आराधना नहीं कर पाते हैं। हमारे अपने मन के भावों से नहीं, बल्कि जो परंपरा से प्रामाणिकता और पवित्रता आई है उसके अनुसार ही अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, धर्म के कार्यों को करना पड़ता है। इस तरह से यह सभी बातें आप सबकी समझ में आती हैं। रत्नात्रयाराधकाः और कुर्वन्तु मे मंगलम, ऐसे रत्नत्रय के धारी और वह मंगलकारी रत्नत्रय मेरा मंगल करे। बस यहीं रुक जाएं क्या? मेरा ही मंगल होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं, ऐसा? अरे भाई मेरा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे मंगल के साथ साथ तुम्हारा भी मंगल हो जाए तो दिक्कत क्या है? और फिर सबका मंगल हो जाए इसमें भी दिक्कत क्या है? आज दिन कौन सा है? मंगलवार है ना? हाँ, आज दिन भी मंगलवार का रखा गया है, मंगलवार का चुना गया है। मेरा तो मंगल हो ही हो। पहली भावना तो अपने ही मंगल की होना, लेकिन अपने मंगल के साथ साथ यदि दूसरे के मंगल की भी भावना भाली तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और फिर सबके मंगल की भावना भाली तो और अच्छी बात है। प्रतिदिन शांति धारा का पाठ होता है, शांति धारा के मंत्रों को पढ़ा जाता है। शांति धारा के मंत्रों में सद्भावना से सबसे जुड़ा जाता है। उसमें मेरे लिए भी शांति हो, तुम्हारे लिए भी शांति हो, और हम सभी के लिए भी शांति हो। शांति धारा करने वाले का मंगल हो, उसके परिवार का मंगल हो, उसके कुटुंब का मंगल हो, सारी समाज का मंगल हो, सारे नगर निवासियों का मंगल हो, प्रदेश का देश का मंगल हो, सारी दुनिया का मंगल हो। अर्घ तो एक ही है। एक ही अर्घ में हम अपने से निकल करके, अपने घर से निकल करके सारी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ना शांति धारा में दान ज्यादा देना पड़ेगा और न चावलों में और बादाम में ज्यादा अर्घ चढ़ाना पड़ेगा। है तो उतना ही, जितना निश्चित है उतना ही दान, जितना मुट्ठी में अर्घ है उतना ही है, लेकिन उतने ही में अपने लिए भी हो सकता है। और यदि अपने तक सीमित रह गए, अर्घ्यम निर्पामति हो गया। यदि उसी में अपने साथ अपने परिवार को भी सम्मिलित कर लिया, कुटुंब को भी सम्मिलित कर लिया, समाज को भी सम्मिलित कर लिया, हर बीमार दुखी को सम्मिलित कर लिया, नगर को भी सम्मिलित कर लिया, अपने प्रदेश को भी, देश को भी, और दुनिया के तमाम जीवों के लिए, प्राणियों के लिए उसी मंगलकारी भावना में कि इन सब का भी मंगल हो, तो चावल उतना ही है, बादाम चिटक उतना ही है, अर्घ की सामग्री उतनी है, मंत्र भी उतने ही है, लेकिन भावना कितनी हो गई? मंत्र उतने ही है, सामग्री उतनी ही है, लेकिन भावना कितनी विस्तृत हो गई। हम दुनिया के, विश्व के तमाम प्राणियों से जुड़ गए। आप अपनी मंगलकारी भावना में स्वर्ग के समस्त देवी देवताओं के प्रति भी मंगल की कामना कर सकते हो।
और आप अपनी मंगल कामना में नरक के सभी नारकी जीवों के भी मंगल की कामना कर सकते हो। त्रियंचों में तमाम चराचर प्राणी, छोटे बड़े जीव जितने भी हैं, समूची त्रियंच गति के भी कल्याण की भावना कर सकते हो। भावना करने से क्या होगा? भावना भालेंगे तो उनका भला हो जाएगा क्या? उनका भला तो उनके उपादान से होगा, उनका भला तो उनकी आंतरिक योग्यता से होगा। लेकिन उनका भला हो ऐसी भावना भाने में तुम्हें नुकसान क्या है? और तुम्हारे द्वारा सभी के प्रति भाई गई भावना से सामने वाले का भला हो पाए या ना हो पाए, तुम्हारा संसार में बिगाड़ नहीं हो पाएगा। यही तुम्हें लाभ है। आपने दूसरे के प्रति यदि सद्भावना रखी तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया, पक्का हो गया। तो जिसमें अपना पक्का हो जाए वही मार्ग अच्छा है, सद्भावना का मार्ग है। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। अपना अपना तो सभी विचार करते हैं, अपने साथ थोड़ा दूसरे का भी विचार कर लो, थोड़े दूसरा की भला के भाव कर लो, तो उसका होगा ना होगा वो उसके उपादान पर है। पर तुमने सबके बारे में सोचा तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा रत्नत्रय, और रत्नत्रय के धारक, रत्नत्रय के धारक कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि हैं। आप कहोगे आरिका माता जी भी तो हैं। हाँ, आरिकाएं भी हैं, उनको भी रत्नत्रय का संस्कार दिया जाता है, उनको भी 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है। 28 मूल गुणों का आरोपण आरिकाओं को होता है, रत्नत्रय उनके भी पास है। लेकिन सर्वस्व त्याग न हो पाने के कारण, श्रेष्ठतम त्याग होने पर भी दो बातें कही। उस पर्याय में श्रेष्ठतम त्याग है उनका, लेकिन सर्वस्व त्याग नहीं है। सर्वस्व त्याग में और श्रेष्ठतम त्याग में अंतर है। उस पर्याय की अपेक्षा, उस पर्याय की अपेक्षा उन्होंने श्रेष्ठतम त्याग किया, लेकिन सर्वस्व त्याग वो नहीं कर सके, कर भी नहीं सकते। तो फिर उन्हें क्या कहें? उन्हें बहुमान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। वो तपस्वी की श्रेणी में आती हैं। आरिका का पद नारी पर्याय में श्रेष्ठतम पद है। यह सब होते हुए भी वह पंच परमेष्टि की श्रेणी में नहीं आती। नमो लोए सभ्य साहुनम कहा जाएगा तो मुनि की दिगंबर मुद्रा ही दिखाई देगी। वस्त्रधारी आरिका एलक क्षुल्लक उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यह एक व्यवस्था है। इसलिए पंच परमेष्टि में निर्ग्रंथ स्वरूप है। गुरु की श्रेणी निर्ग्रंथता से प्राप्त होती है। ऐसा रत्नत्रय मंगलकारी हो। अगले श्लोक में रत्नत्रय की मंगल भावना भाने के बाद 63 सलाका पुरुषों के लिए मंगलकारी कहा गया। किनको मंगलकारी कहा गया? सलाका पुरुषों को मंगलकारी कहा। सलाका पुरुष, सलाका पुरुष कौन होते हैं? सलाका पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, प्रधान पुरुष होते हैं, पुण्य पुरुष होते हैं। पुण्य पुरुष, प्रधान पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष को सलाका पुरुष कहते हैं। सलाका श्रेष्ठता का प्रतीक है, पुण्यशाली पुरुषों का प्रतीक है। प्रधान
मुखिया होते हैं, जिस समय भी वो होते हैं वो अपने आप में मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। तो प्रधान पुरुषों को, पुण्य पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को सलाका पुरुष कहा जाता है। ऐसे सलाका पुरुष कितने हैं? 63। कितने हैं? 63। जिन 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सलाका पुरुष माने गए हैं। तीर्थंकरों की महिमा तो अपार है, आप सब जानते हैं। सातिशय पुण्य की प्रकृति से, केवल ज्ञान होने पर समोसरण लगने से 12 सभाओं के भव्य जीवों को, सभी जीवों को धर्मामृत का लाभ मिलता है। समस्त आर्यावर्त में तीर्थंकरों का विहार होता है। पंच कल्याणकों की विभूति वैभव होता है। निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं, आदि आदि। तीर्थंकर वो होते हैं जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। किसका प्रवर्तन करते हैं? तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ किसे कहा? धर्म को तीर्थ कहा। तीर्थ किसे कहा? धर्म को तीर्थ कहा। धर्म किसे कहा? रत्नात्रय को धर्म कहा। रत्नात्रय को धर्म का। ऐसे रत्नात्रय रूप धर्म तीर्थ के जो कर्ता होते हैं वो तीर्थंकर माने जाते। ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। चक्रवर्ती कौन होते हैं? 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के स्वामी। 6 खंडों में 5 मिलेच्छ खंड होते हैं, 1 आर्य खंड होता है। मिलेच्छ खंड वो होते हैं जहां पर धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती है, रत्नत्रय के गुण वहां पर नहीं होते हैं, मंदिर मूर्तियां वहां पर नहीं होती हैं, मुनियों के आहार विहार वहां नहीं होते हैं, इसलिए वो मिलेच्छ हैं। कर्म की प्रवृत्ति तो है लेकिन धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, तीर्थ नहीं है, मंदिर नहीं, मूर्तियां नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि नहीं, गुणों में आत्मा के रत्नात्रय नहीं, पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि अवस्था में रहते हैं, ऐसे मिलेच्छ खंड कहे गए। लेकिन मिलेच्छ खंड का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आसुरी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। असुर कुमार जैसे अपन समझ करके चलें। खान पान में सभ्यता और संस्कार ना दिखे ये बात अलग है। खान पान में सभ्यता और संस्कार ना दिखे ये बात अलग है, लेकिन 24 घंटे उसी में लगे रहेंगे ऐसा नहीं है। वहां पर भी मर्यादाएं हैं। खान पान में अशुद्धता जुड़ी रहे बात अलग है, खान पान सामिस रहे ये बात भी अलग है। लेकिन वहां पर मर्यादाएं नहीं है सो ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी परिवार हैं, वहां पर भी समुदाय हैं, वहां पर भी राजा और प्रजा की व्यवस्था है। राजा है तो नियमावली होगी, राजा है तो नियंत्रण होगा, अपराधी भी रहते होंगे, अपराधियों को दंडित भी किया जाता होगा। तो जहां पर राजघराने और राजाओं की व्यवस्था है वहां पर प्रजा की व्यवस्थाएं भी होंगी। और जब प्रजा है, समाज है, समुदाय है, परिवार है, तो पारिवारिक व्यवस्थाएं भी होंगी। मतलब सामाजिक और उनके राज्य के स्तर पर मर्यादाएं होंगी। यह सब मर्यादाएं तो हैं, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति ना होने के कारण उन्हें मिलेच्छ कह दिया गया। अब इस मायने में यदि यहाँ पर कोई रहते हुए और धार्मिक प्रवृत्ति से नहीं जुड़ता है,
रीति रिवाजों से नहीं जुड़ता है, खान पान की मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, तो आर्यखंड में रहने वाले को भी अरे तुम भी मिलेच्छों के ही समान हो, उसकी प्रवृत्ति को देख करके कहा जा सकता है। लेकिन खंड तो आर्यखंड ही माना जाएगा, और आर्यखंड में अपनी प्रवृत्ति से रहने वाले, इसे कहे जाने वाले मिलेच्छ को कभी कोई अच्छा निमित्त मिल गया तो परिवर्तित भी किया जा सकता है। हालांकि उसी मिलेच्छ खंड से 32,000 कन्याएं चक्रवर्ती के साथ आती हैं। कितनी कन्याएं आती हैं? विवाह होने पर ऐसे ही नहीं आती हैं। चक्रवर्ती जब मिलेच्छ खंडों को जीतने के लिए जाता है तो वहां के बड़े बड़े राजा अपनी सुयोग्य कन्याओं का विवाह चक्रवर्ती से करते हैं। अब आप विचार करो कि यदि चक्रवर्ती से किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो उस राजा के राजघराने का वैभव भी तो चक्रवर्ती के समकक्ष होगा। भले वो चक्रवर्ती ना हो, पर राजघराने में कुछ इतना तो होगा कि चक्रवर्ती उनकी बेटी को स्वीकार करे। 32,000 कन्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? कितनी आती हैं? हाँ, कन्याएं चक्रवर्ती जब दिग्विजय करके आर्यखंड वापस आता है, मिलेच्छ खंडों से 5 मिलेच्छ खंड बड़े बड़े, तो वहां से 32,000 कन्याओं को लेकर के आता विवाह करके, और वो सारी कन्याएं आर्यखंड के चक्रवर्ती की बहू पटरानी नहीं बनती हैं, रानियां बन करके। पटरानी का तो नियोग अलग रहता है, वो तो आर्यखंड की रहती। तो 32,000 कन्याएं रानियां बन करके आर्यखंड में संस्कारित होती हैं, परिवर्तित होती हैं। संस्कारित होती हैं, परिवर्तित होती हैं। और लिखा गया है कि उन रानियों से होने वाली संतानों में यदि कोई पुत्र मुनि बन जाता है तो वह मुनि बन करके मोक्ष भी जा सकता है, मोक्ष भी चला जाता है। व्यवस्थाएं रही उस समय की। अब आज का समय जरा अलग प्रकार का है, तो बहुत सोच विचार करके छोटी छोटी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाना पड़ती। चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, तो अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। पूरा अखंड शासन रहता है, पूरा एक छत्र राज्य रहता है, जो नियम बनाएंगे वो नियम पलता है, जो उन्होंने कह दिया वो उस समय की व्यवस्था बन जाती है। आज तो सामान्य गृहस्थ और कमेटी तो छोड़ो, मुनि महाराज भी कह दें तो कहो महाराज की बात भी हो, देख लें, महाराज जी ने तो कह दी सो ठीक है, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। तो आज की बात अलग, इसलिए अपन को फूंक फूंक करके सब काम करना पड़ता है, सोच विचार करके सबकी सहमति बना करके काम करना पड़ता है। लेकिन चक्रवर्तियों को किसकी सहमति लेना, उन्होंने जो कह दिया वो कानून बन जाता है। 32,000 कन्याएं मिलेच्छ खंड से रानियां बन करके आती हैं। 32,000 कन्याएं विद्याधर श्रेणियों से आती, विद्याधर राजाओं की कन्याएं आती हैं, और 32,000 कन्याएं आर्य खंड की रहती हैं। ऐसे 96,000 रानियां चक्रवर्ती की होती हैं। कितनी होती हैं? 96,000 रानियां चक्रवर्ती की होती हैं। 6 खंड का मालिक है। उन सब रानियों में पटरानी एक होती है। पटरानी एक होती, वह मुख्य पटरानी जो है वही चक्रवर्ती के साथ धार्मिक कार्यों को संपन्न करती है। बाकी सब सम्मिलित होंगे, बैठेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, लेकिन प्रधान जैसे इंद्र इंद्रानी बना देते, सौधर्म इंद्र इंद्रानी, ऐसे चक्रवर्ती के साथ में मुख्य स्थान पर बैठ करके मुख्य पूजा करने वाली पटरानी ही होती है। और उस पटरानी का नियोग होता है, विवाह से नहीं आती वो, उसका नियोग होता है, पूर्वभाव का नियोग होता है, और वही पटरानी उसे प्राप्त होती है। वो रतन मानी जाती है। 14 रत्नों में पटरानी भी एक रतन है, स्त्री रत्न मानी जाती है। 14 रत्नों में कुछ चेतन रहते हैं, कुछ अचेतन रहते हैं।
एक अश्व घोड़ा भी रहता है, गज भी रहता है, ऐसे बहुत सारे रत्न, 9 निधियां और 14 रत्न, ये वैभव होता है। सारे कार्य 9 निधियां और 14 रत्नों से चलते हैं। चक्रवर्ती के कुल कुटुंब में किसी को बाहरी मेहनत मजूरी, नौकरी धंधा पानी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी नहीं, दुकान वुकान खोलने का कोई काम नहीं, बुलौआ चलौआ वहीं सब हो जाते हैं। अब वो तो बात की बात है, वो बात की बात है, लेकिन उसके अभी पुण्य की बात करो, उसके वैभव की बात करो। वो नियोग रहता है, तो नियोग रहता है तो उसमें तो वो जाती जाती है, लेकिन उसके जीवंत समय में उसका जो वैभव रहता है, अरे उसका बल इतना रहता है कि जो हीरा आप उसको वज्र, इंद्र के आयुध में भी हीरा रहता है, ऐसे हीरे के नग को वह अपनी अंगुलियों से चूर चूर कर देती है। क्या चूर चूर कर देती है। इस तरह से चक्रवर्ती 9 निधियां 14 रत्नों का स्वामी, 6 खंड का अधिपति, चक्रेश्वर, चक्र का ईश्वर, चक्र रत्न रहता है। जब दिग्विजय करने के लिए निकलता है, दिग्विजय यात्रा, भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे थे दिग्विजय यात्रा में। कितने? 60,000 वर्ष। चक्र रत्न प्रकट हो गया, अब 6 खंड को जीतने के लिए जाना है, तो 60,000 वर्ष तक चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा चलती रही। हाँ, दिग्विजय यात्रा चलती रही। पुण्य है। और ये सब पुण्य किससे प्राप्त होते हैं? सम्यक दर्शन की महिमा से ये सब पुण्य प्राप्त होते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा कि ये सारे महान महान पद, पुण्यशाली पद सम्यक दर्शन से प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन कब आता है, कब टिकता है, कब रहता है? तो आप नित्य ही धार्मिक कार्यों में लगो। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। प्रशांत मुद्रा को देखो, अभिषेक करो। जो अभिषेक नहीं कर पाती हैं, श्राविकाएं, महिलाएं, बालिकाएं, वो बहुत भावना भाएं, दर्शन करते करते ऐसी भावना भाएं कि भगवान आपकी वंदना करने से हमारे अशुभ कर्मों का क्षय हो, और ऐसा सातिसन पुण्य का अर्जन हो कि हम भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आपका अभिषेक करें, आपका अभिषेक करें। ऐसी भावना आपने भाना शुरू की तो साती से पुण्य का आश्रय होगा, श्रेष्ठतम पर्याय प्राप्त होगी। पूजन में लगें, पाठ में लगें। अभिषेक नहीं कर पाते कोई बात नहीं, पूजन करें, पूजन करें, लेकिन पूजन के समय पूजन करें, पूजन के समय स्वाध्याय ना करें, और महाराज जी के प्रवचन के समय पूजन ना करें, क्योंकि समय पर सब काम करें। असमय में कोई काम उचित नहीं रहते हैं। समय पर सब काम, पूजन के समय पूजन, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, प्रवचन के समय प्रवचन। अब प्रवचन के समय स्वाध्याय करने लगो, स्वाध्याय के समय पूजन करने लगो, पूजन के समय स्वाध्याय करने बैठ जाओ, प्रवचन के समय पूजन करने लगो, नहीं। आप शरीर से बैठे रहोगे, भावों से आप सम्मिलित नहीं होगे। तो जिस समय जो कार्य सुनिश्चित होते हैं, उन कार्यों को उसी भावना से संपन्न करना पड़ता है, उन कार्यों को उसी भावना से। अभिषेक प्रातः काल में अच्छा लगता, आप एकदम शाम अंधेरा होते होते आज हमारी तो बहुत भावना है, सुबह से भावना नहीं बनी, अभी भावना बनी है, और अगले दिन का कोई पतियारा नहीं बनी कि नहीं बनी, हमें तो अभी करा दो। नहीं भाई, काल योग्य नहीं है।
नहीं नहीं, हमारे तो देखते देखते भाव बन गए, हम पैंट शर्ट पहने बदल करके आएंगे तब तक भाव बिगड़ जाएंगे, हमें तो इसी में करा दो। नहीं नहीं नहीं, भाव तो बन गए लेकिन अभी द्रव्य तुम्हारा शुद्ध नहीं है। तो हर चीज का महत्व है, परिधान का महत्व है, स्थान का महत्व है, समय का महत्व है। भजन गाए जा रहे हो तो सब लोग भजन गाओ, आरती की जा रही हो तो सब लोग आरती करो, स्वाध्याय चल रहा है तो सब लोग स्वाध्याय करो। अब मान लीजिए 4 लोग स्वाध्याय करने लगे और 4 लोग आरती करने लगे, तो रिदम बिगड़ जाती। क्या बिगड़ जाती है? लय ताल बिगड़ जाती है, सुर ताल बिगड़ जाते हैं। कोई आरती कर रहे हैं, आरती बंद करो अभी हमें स्वाध्याय करना, तो भैया थोड़ा सा तालमेल कर लो, आरती हो जाने दो, उसके बाद स्वाध्याय कर लो। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, आरती के समय आरती, अभिषेक के समय अभिषेक, पूजन के समय पूजन, प्रवचन के समय प्रवचन। अच्छा लगता है, सामूहिक काम माना जाता है। अकेले अकेले चलने के स्वभाव तो कई लोगों के हो जाते, सम्मिलित चलने का स्वभाव एक बहुत बड़ा समाज धर्म माना जाता है, बहुत बड़ा समाज धर्म माना जाता है। और यह समाज धर्म अपने आत्म धर्म जैसा ही समय समय पर समाज धर्म माना जाता है। तो चक्रवर्तियों के वैभव की बात चल रही थी। चक्रवर्ती चक्रवर्ती होते हैं, ये तो पुण्य का वैभव है, सम्यक दर्शन के परिणामों से प्राप्त होता है। चक्रवर्ती बनने के लिए अपन धर्म नहीं कर रहे, अन्यथा तो हमारे धर्म में दोष लग जाएगा। चक्रवर्ती बनने के लिए कोई धर्म नहीं कर रहे, लेकिन सच्चा धर्म करने से, सम्यक दर्शन के परिणामों से चक्रवर्ती भी बन सकते हो, तीर्थंकर भी बन सकते हो। ऐसे भरत को आदि लेकर के चक्रवर्ती 12 हुए, सभी का शासन का लखंड रहा, 6 खंड के वो मालिक रहे। ऐसे चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र। प्रतिनारायण का जन्म पहले होता है, चक्र रत्न उसके पास आता है, 3 खंड के वो मालिक रहते हैं। नारायण का जन्म बाद में होता है, बलभद्र का भी जन्म होता है। बलभद्र नारायण दोनों भाई भाई होते हैं, लेकिन पिता दोनों के एक होते हैं, माताएं दोनों की अलग अलग होती हैं। यही उनका संबंध है। जैसे लक्ष्मण और राम, पिता दशरथ, माताएं अलग अलग। इसी तरह से सभी की व्यवस्था है। नारायण और बलभद्र भाई भाई माने जाते हैं, प्रति नारायण अलग रहता है। प्रति नारायण का जब बहुत कुछ बढ़ जाता है, उसका समय पूरा बीतता है, फिर कोई खटपट होती है, वो विवाद होता है, फिर नारायण पर प्रति नारायण चक्र चलाता है, नारायण के पास चक्र रुक जाता है, नारायण क्रोधित होकर प्रति नारायण पर चलाता है, जैसे लक्ष्मण रावण। तो फिर बाद में नारायण का राज्य स्थापित होता है, नारायण बलभद्र स्वर्ग भी जाते हैं मुनि बन करके, सभी बलभद्र मुनि बनते हैं, कुछ मुनि बन के स्वर्ग जाते हैं, कुछ मोक्ष चले जाते हैं, कोई बलभद्र नरक नहीं जाता है। लेकिन नियोग है कि प्रति नारायण और नारायण दोनों नरक ही जाएंगे, पूर्व भाव का उनका नियोग रहता है, निदान बंद करके आते हैं। फिर आप कहोगे मंगलकारी क्यों कहा? अरे भाई, वह भले अभी नरक में है, लेकिन सलाह का पुरुष होने के कारण उनका मोक्ष जाना निश्चित हो चुका है, अगले भवों में मोक्ष जाएंगे। और जब वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, तो हम जहां भी हों वह हमारे लिए मंगलकारी बने, मंगलकारी हो। कई लोग तर्क करते हैं, कैसा तर्क करते हैं? वो नरक में तो हमारे लिए मंगलकारी कैसे होंगे? अभी नरक में हैं, लेकिन उनका मोक्ष जाना निश्चित है, वो मुनि बनेंगे, और इस तरह से वह जिस अवस्था में रहेंगे उनका मंगल होगा, सबका मंगल होगा, वो हमारे लिए भी मंगलकारी हों। इस तरह से पूजन के पूर्व 10 दिवसीय प्रवचनमाला में आज पहले दिन का विषय पूर्ण हुआ। महावीर भगवान की